हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 8 राशियों की तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राशियों की तुलना ये चैप्टर हम छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास सभी के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। तो राशियों की तुलना के अंतर्गत प्रतिशत, ब्याज, बट्टा, वृद्धि दर, ह्रास दर वगैरह इन सब चीज़ों का, लाभ हानि, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ी थोड़ी कुछ इसकी बारीकियां हैं उनको समझेंगे, जो इसके अंदर हमें उपयोग में आएंगे, जो कंसेप्ट। तो जैसे हो गया भिन्न, अनुपात और प्रतिशत, ये इसके अंदर हमें यूज में आएंगे। तो सबसे पहले देखो भिन्न क्या होती है। तो भिन्न क्या होती है, अगर आप डेफिनेशन देखो भिन्न की, तो भिन्न होता है संपूर्ण का अंश। संपूर्ण का अंश क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे एक सेब है, तो एक सेब को अगर हम 4 भागों में काट देते हैं, तो उसके अगर एक भाग को हम लेंगे, तो उस एक भाग को, एक सेब को कितने भागों में काटा हमने? 4 भागों में काटा। एक भाग को अगर हमने ले लिया, तो वो उस पूरे का कौन सा भाग हो गया? उसको हम लिखेंगे 1/4, यानी 4 में से एक भाग अगर हम अलग ले लेते हैं, तो ये 1/4 एक क्या हो गई? भिन्न हो गई। इसी प्रकार बाकी इसके कितने भाग बच गए भाई? एक के हमने 4 भाग किए, तो हो गया 3/4। तो ये क्या है? भिन्न है। नॉर्मल कंसेप्ट में हम कह सकते हैं ये भिन्न संख्या है। अब भिन्न आगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ये हम विस्तृत अध्ययन भिन्नों में करेंगे। आपको केवल थोड़ा सा भी इसमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न संख्या कौन सी होती है। तो ये भिन्न संख्या है। इसके बाद है अनुपात। तो भिन्न को अनुपात में बदला जा सकता है। किस प्रकार? ये भिन्न संख्या है, ये क्या है? अनुपात 3:4। इसी प्रकार 1/4 है, तो ये क्या है? 1:4, यानी ये एक भाग है और ये 4 भाग है। तो ये इनका क्या हो गया? अनुपात। अनुपात वास्तव में क्या होती है? एक मात्रक रहित राशि होती है। जैसे कोई भी हम अगर किलोमीटर का, किलोमीटर और मीटर है, उन दोनों के बीच में हम अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, तो उनका मात्रक एक करना पड़ेगा हमें, कि चाहे किलोमीटर को मीटर में बदल लो, चाहे मीटर को किलोमीटर में बदल लो। तो इस प्रकार दो राशियों का, यानी भिन्न को इस प्रकार हम किस में बदल सकते हैं? अनुपात के अंदर। ये अनुपात को लिखने का तरीका है, भिन्न को ऐसे अनुपात के अंदर लिखा जाता है। अब अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं? या सबसे पहले आपको यह भी बताना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत, ये प्रतिशत है 1/100। 1/100 यानी 100 के ऊपर किसी संख्या को, तो हम उसको कह सकते हैं प्रतिशत। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा बताता हूं आपको कि प्रतिशत। मान लो कि आपके पास 5 संतरे हैं और 20 सेब हैं। संतरे कितने हैं? 5। और सेब कितने हैं? 20। 5 संतरे हैं और 20 हमारे पास क्या है? सेब है। तो सेब, संतरे हैं, वो कितने प्रतिशत है? संतरे कितने प्रतिशत है? देखो यहां हमारे पास टोटल कितने हैं? 25, क्योंकि 5 संतरे और 20 सेब। अब हमसे पूछा गया कि संतरे कितने प्रतिशत हैं, यानी 100 के पीछे संतरे कितने हैं। तो हम ये सेब है, सेब को हम क्या बना देंगे? 100 बना देंगे। तो सेब को कैसे बनाएंगे? 100 भाई 5 से गुणा कर दो, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना बना? 25। और ये कितना बना? 100। 100 के पीछे पता लग गया ना हमें कि 100 सेब है तो 25 संतरे हैं। इसका मतलब 25% संतरे हैं। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे 5 संतरे और 20 सेब हो गए, तो पूछा हमसे कि सेब कितने, संतरे कितने प्रतिशत हो गए? तो 25% हो गए। या आप एक एक नियम से भी ज्ञात कर सकते हो, जो सबसे बेस है आपके अंकगणित का, कि हमारे पास कितने 20 सेब हैं, तब संतरे कितने हैं? 5। एक सेब होगा तो हमारे पास संतरे कितने हो गए? 5/5।
20% यानी 100 पर ज्ञात करनी है संख्या। तो 100 सेब हैं तो संतरे कितने हो गए 5/20 गुना 100, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो कितने प्रतिशत आ गए 25% संतरे हुए। ये हो गया प्रतिशत। बाकी अब जैसे ही हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो लेते हैं इसका 8.1 जो प्रश्न वाला है उसका हम पहला ही प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, एक साइकिल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और एक स्कूटर है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। साइकिल 15 km/h और जो स्कूटर है वो कितना है 30 km/h। इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए सबसे पहले जैसे ही हम दोनों इसका इसके साथ अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों का हमें मात्रक देखना है कि दोनों का मात्रक क्या है। दोनों का मात्रक सेम है तो सीधा हम क्या करेंगे अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और ये मात्रक से मात्रक तो अपने आप ही क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आया 15/30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया हमारे पास 1:2। देखो मैंने इसको लिखा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। बिल्कुल जैसे भिन्न संख्या या अंश और हर कटते हैं उसी तरह से अनुपात, क्योंकि इसी को तो अनुपात में हम बदल सकते हैं। 15/30 को ही तो 15:30 लिखते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, वही नियम यहाँ काम करेगा 1:2। बी भाग है इसी का पहले प्रश्न का। 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ हमें अनुपात ज्ञात करना है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ, तो जैसे ही हमें अनुपात ज्ञात करेंगे 5 मीटर को तो 5 मीटर लिखेंगे, अनुपात 10 किलोमीटर को किस में बदल देंगे मीटर के अंदर, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो 10 किलोमीटर में कितने हो गए 10,000, यानी 10 गुना में 1000। तो ये हमारे पास आ गई 5:10,000। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 0 है आगे, तो क्या आया 1:2000। तो इसका इसके साथ अनुपात क्या हुआ 1:2000 का। हमें केवल इकाई समान करनी है। इसी प्रकार मान लो रुपए का पैसों के साथ अनुपात आए तो हम रुपए को किस में बदल लेंगे, पहले पैसों के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। 3:4 है, इसको किस में बदलना है प्रतिशत में। 3:4 को किसे बदलना है प्रतिशत के अंदर। तो अब देखो अनुपात को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले अनुपात को भिन्न रूप में लिखना आ गया आपको। भिन्न रूप में लिखने पर, भिन्न रूप में लिखने पर हम इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 3/4। 3/4 को क्या लिख दिया 3/4। अब इसको प्रतिशत में लिखना है तो गुणा में क्या लगा देंगे हम 3/4 गुणा में 100%। 100%, प्रतिशत को इस तरह समझो आपकी प्रतिशत बराबर होता है 1/100, यानी 1% बराबर 1/100। तो हमने प्रतिशत भी लगा दिया साथ में 100 भी लगा दिया, इसका मतलब गुणा में कुछ नहीं लगाया, हमने एक ही लगाया है। तो हम इस प्रकार 100% लगा सकते हैं किसी भी संख्या के। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 25 दिए 75%। यानी अनुपात को पहले किस में लिखा भिन्न में, गुणा में लगा तो 100%। तो ये 3:4 है वो क्या बन गया 75%। तीसरा प्रश्न देखो,
बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। प्रश्नों को हल करने से आपके पूरा प्रतिशत का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। 25 विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। रुचि रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रतिशत यानी 100 में से, तो इसने हमें क्या कहा है कि 72% विद्यार्थी रुचि रखते हैं। तो नहीं रखते हैं कितने, 100 में से 72 को क्या कर दो, माइनस कर दो सीधा ही। रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, बराबर 100 माइनस 72%। तो कितना आ गया, 28%। यहाँ 25 का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हमें संख्या चाहिए कितनी होती। इसने कह दिया कि 72% विद्यार्थी रुचि रखते हैं, तो नहीं रखते मतलब 100 में से उसको घटा दो, जो भी दिया 72 दिया हो तो 72 को हमने माइनस कर दिया, तो 28% उसमें रुचि नहीं रखते। अगर विद्यार्थियों की संख्या पूछी होती तब हम इसका 28% निकालते कि 25 का 28% क्या होगा। यहाँ तो सीधा प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब सीधा प्रतिशत आ गया। 72 अगर रखते हैं तो 28 रुचि नहीं रखते। नेक्स्ट प्रश्न इसका चौथा, एक फुटबॉल मैच की टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 में जीत हासिल की है और जीत का प्रतिशत क्या था, 40। यानी जीत कितने में हासिल की है, जीत हासिल की है 10 में, और जीत का प्रतिशत क्या है, जीत का प्रतिशत भी दे रखा है 40%। यानी जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 में जीते हैं और वो प्रतिशत कितना है, 40। तो मान लेते हैं पूछा क्या है कि टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो माना टीम ने कुल कितने मैच खेले, x मैच खेले। कितने मैच खेले, x। तो अब हमें दिया हुआ कि x का 40% वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। यानी जितने खेले उसमें से 40% जीते, और जीते कितने, 10। तो x का 40% बराबर क्या है, 10। तो x का को हटा के क्या लगाओगे, गुणा 40% को हटा के बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत बराबर 1/100। तो 40/100 हो गया, बराबर में 10। अब यहाँ से देखो इसको हल करना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जो चीज x के गुणा में है वो बराबर में कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। यानी क्या जाएगा, भाग में 40। और जो चीज x के भाग में है वो बराबर में कहाँ जाएगी, गुणा में। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो बराबर आ गया 25। यानी कि 25 मैच खेले हैं, उनमें से 10 मैच जीते हैं, जो कि कितना था, 40% था। नेक्स्ट इसका 5वां प्रश्न, यदि चमेली ने अपने धन का 75% खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। चमेली ने अपने धन का 75% खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए हैं, 600 रुपए हैं। तो बताना है कि उसके पास पहले कुल कितने रुपए थे, यानी कुल धन उसके पास कितना था। तो खर्च कितने किए, खर्च किए 75%, शेष कितने बचे,
शेष कितने बचे भाई, जब खर्च कर दिए 25, 75% है, तो शेष कितने बचे 100 माइनस 75%, क्या कह सकते हो आप 25%। अब बचे कितने हैं शेष, शेष धन कितना है भाई, शेष धन रुपए में इसमें दे रखा है कि शेष उसके पास कितने हैं 600 रुपए, यानी शेष बचे हैं उसके पास 100 में से 75 गए कितने 25%, और है कितने वो 600 रुपए। तो हमने क्या मान लिया भाई, कुल उसके पास कितने थे, कुल धन कितना था x रुपए था, x का कितने प्रतिशत 25%, जो उसके पास बचा है वो किसके बराबर है 600 के बराबर है, x का 25% बराबर 600। सरल करोगे देखो वही तरीका, x गुणा में 25/100 बराबर 600, तो यहाँ x बराबर लेके जाओ 600 गुणा में क्या जाएगा इसके 100 बटे में क्या जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 6 चौके 24, और आगे कितनी जीरो 2 जीरो आ जाएगी। तो चमेली के पास कितने रुपए थे भाई 2400 रुपए थे, 75% खर्च कर दिए, यानी कितने खर्च कर दिए 1800 खर्च कर दिए, बच कितने गए 600 उसके पास बच गए। अंतिम प्रश्न है इसका, छठा प्रश्न देखिए 8.1 का, यदि किसी शहर के 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, सवाल को इस तरह सेपरेट कर लिया करो संख्या को देख के, सबसे पहले क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, उसके बाद फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं दे रखा है 30%, अन्य खेल पसंद करते हैं, बाकी सारे है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो यहां लिखोगे अन्य खेल पसंद करते हैं, सीधी सी बात है 60% ये 30 ये, तो अन्य बच गए कितने भाई 100 में से घटा दो 60 प्लस 30 को, तो 100 में से 60 प्लस 30 को घटाओगे 10%, 100% में से 60 प्लस 30 90% घटाओगे तो कितने प्रतिशत बच गया 10%। अब एक तो इसमें प्रश्न यही था कि अन्य खेल पसंद करने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वो तो प्रतिशत कितना आ गया हमारे पास 10%। अब इसने और दिया आगे कि कुल व्यक्ति 50 लाख है, तो सभी प्रकार के खेल पसंद करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने हैं 50 लाख, कुल व्यक्ति कितने हैं 50 लाख है, तो सभी प्रकार के खेल पसंद करने वालों की संख्या, तो हमें पता है 60% क्या है क्रिकेट पसंद करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी भाई 50 लाख का कितने प्रतिशत, 50 लाख का 60%, बस का को हटा के क्या लगाना है हमें 50 लाख गुणा में, का को हटा के गुणा लगाओगे 60% को हटा के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 पंजे 30, और आगे कितनी जीरो आ गई 5, तो 30 लाख क्या पसंद करते हैं क्रिकेट पसंद करते हैं। इसी प्रकार फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं, कितने करते हैं 50 लाख का कितने प्रतिशत 30%, तो लिखोगे बराबर 50 लाख गुणा में 30 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या आ गया हमारे पास 5 दिए 15 लाख। इसी प्रकार अन्य खेल पसंद करने वाले तो क्या देंगे, अन्य खेल क्या करते हैं भाई 50 लाख के कितने प्रतिशत हैं, 50 लाख का 10
प्रतिशत, तो यह आ जाएगा 50 लाख गुणा में 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बराबर में क्या आ गया भाई 5 लाख। तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो, क्योंकि कुल व्यक्ति कितने थे 50 लाख थे। 30 लाख क्या पसंद करते हैं क्रिकेट, 15 लाख क्या पसंद करते हैं फुटबॉल, और बाकी बच गए 5 लाख। तो 30 और 15 45 और 5 50 लाख व्यक्ति हैं जो अलग अलग इस प्रकार खेल पसंद करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसमें नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाओ। पहले भाग में हमने 8.1 को कंप्लीट किया है। इसी प्रकार 8वीं प्रश्नमाला के हम सभी आगे के वीडियो कंटेंट आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।